अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं इक्विवेलेंट नॉर्म्स के मुतालिक डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन देखते हैं। टू नॉर्म्स, एक को हम नॉर्म 1 से डिनोट करें और दूसरे को नॉर्म 2 से डिनोट करें। ऑन ए नॉर्म स्पेस एक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if there exists positive constant c1 and c2 such that for all x belongs to capital X they satisfy the following condition। तो कोई से भी दो नाम किसी नॉन स्पेस के ऊपर इक्विवेलेंट होंगे अगर हम ये उनको इस तरह लिख लें, पॉजिटिव कांस्टेंट मिल जाएं C1 और C2, तो हम उनको इस वे में लिख सकें। तो ऐसे दो नाम्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट नाम। तो इक्विवेलेंट नाम्स किसी भी वेक्टर के मतलब के साइज के मतलब इंफॉर्मेशन देंगे और उनको उसकी नॉर्म को डिफरेंट स्केल करेंगे, उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। जैसा ये मैंने आर स्क्वायर के ऊपर दो नाम्स लिए हैं। वेक्टर हमारे पास 1 1 ऑर्डर पेयर है। पहला नाम जो है इसी वेक्टर का लेंथ 2 दे रहा है और दूसरा नाम इसी वेक्टर की लेंथ जो है वो √2 दे रहा है। तो दोनों में इंफॉर्मेशन तो आ रही है लेकिन स्केल उसका डिफरेंट है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्विवेलेंट नॉर्म्स इन फंक्शन एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कि दे बेसिकली इक्विवेलेंट नॉर्म्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना है कि जो आपके पास उस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक कौन सा नाम सूटेबल है उस सिचुएशन के लिए। तो ये हमें एक एज देता है कि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या जो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक वो नाम लेकर वर्किंग कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नॉर्म स्पेस ले रहा हूँ CAB, जो कि स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड क्लोज इंटरवल AB। इसके ऊपर दो नॉर्म्स कंसिडर कर रहा हूँ, एक L1 नॉर्म है और दूसरा L इंफिनिटी नॉर्म। किसी भी फंक्शन का जो L1 नॉर्म है उसका मतलब है उस फंक्शन का नॉर्म हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम A टू B। L इंफिनिटी नॉर्म क्या है कि हम उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन की। ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमने फंक्शन का बिहेवियर देखना है कि वो मैक्सिमम क्या क्या करता है ऑन द इंटरवल। तो उसके लिए डेफिनेटली जो सूटेबल नॉर्म है वो L इंफिनिटी नॉर्म है, तो उससे हम वर्क कर लेंगे। इसी तरह किसी प्रॉब्लम में अगर हमें फंक्शन की एवरेज बिहेवियर देखना है तो उसके लिए फिर हम उसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रल या एरिया अंडर द कर्व, उसका जो L1 नॉर्म है वो उससे हम वर्क करेंगे। तो ये आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताई कि इक्विवेलेंट नॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। फिर मजीद इसकी इन्हीं की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कि अगर दो नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं तो अगर एक सीक्वेंस किसी नॉर्म 1 के लिए सपोज कन्वर्जेंट है तो वो डेफिनेटली नॉर्म 2 के लिए भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये भी बड़ा इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी है इक्विवेलेंट नॉर्म्स की, वो है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इक्विवेलेंट नॉर्म्स जो हैं वो सेम टोपोलॉजी जनरेट करते हैं ऑन ए नॉर्म स्पेस। इसका भी अभी मैं इलिस्ट्रेट करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो अभी मैंने दो नॉर्म्स दिखाए थे आपको आर स्क्वायर के ऊपर। उसमें से जो फर्स्ट नॉर्म है उसके लिए जो बॉल है B1 वो एक स्क्वायर बन रही है जिसका सेंटर जो है वो ऑर्डर पेयर 1 1 के ऊपर है और इसके वर्टिसेस जो है वो 0 0 0 2 2 0 2 2 पे है। और दूसरे नॉर्म के लिए हमारे पास ये बॉल है B2 जो कि बेसिकली एक सर्कल बन रही है। तो ये दोनों आपने देख लिए कि इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं और सेम टोपोलॉजी बना रहे हैं जो आर स्क्वायर है उसके ऊपर। इसी तरह कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं इक्विवेलेंट नॉर्म्स की, जिसमें कम्पैक्टनेस है, एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स है और इनइक्वालिटीज। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बेसिकली ये क्रेजिक की बुक का एक क्वेश्चन है कि हमने शो करना है कि आर एन हम नॉर्म स्पेस आर एन ले रहे हैं और उसमें से दो हम नॉर्म्स ले रहे हैं। एक है जो नॉर्म 1 है उसको, उसमें बेसिकली जो एन टुपल्स है उनकी हर कंपोनेंट को एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसको ऐड किया हुआ है। और जो नॉर्म 2 है बेसिकली वो क्या करना है कि आपने हर कंपोनेंट के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर सम करके फिर इसकी स्क्वायर रूट ले लेना है। ये दो नॉर्म्स हैं आर एन के ऊपर और अभी मैं प्रूव करूँगा कि दे आर बेसिकली इक्विवेलेंट एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे C1 आपका ये वाला कांस्टेंट आ रहा है और C2 जो है वो पे यहाँ पे 1 आ रहा है।
तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के स्टार्ट में सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं एक्स का जो नॉर्म 1 है उसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि सम की फॉर्म में। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज आई वेट फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड। इसी तरह एक्स का जो नॉर्म 2 है उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, सम की फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ, आई वेट फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड स्क्वायर और फिर होल पावर 1/2। जो x2 नॉर्म है उसकी पावर 2 आ रही है। तो ये मैं यहाँ पे काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी जो है वो यहाँ पे अप्लाई करूँगा। काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी में लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट है और जब हम इस पे काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दो टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड आ जाएंगी इस तरह की। तो ये मैं काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स का जो नॉर्म 1 है उसके ऊपर। तो सबसे पहले देखें मैंने x1 नॉर्म लिखा और ये उसकी अभी वैल्यू मैंने सम की फॉर्म में लिखी थी। इसमें जो सेकंड टर्म है उसको मैं 1 ले लेता हूँ क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो एक टर्म जो एक्स आई है, दूसरी टर्म जो है वो मैं 1 ले लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी अप्लाई करूँगा, यानी कंसिडरिंग ए आई इक्वल टू एक्स आई और बी आई इक्वल टू 1। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सम आ गया आई वेट्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर होल पावर 1/2। उसी टर्म में वो आ जाएगी आई वेट्स फ्रॉम 1 to n 1 का स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि b1 आपने 1 रखा है। तो ये आफ्टर अप्लाइंग काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर आप नोटिस करें कि ये जो टर्म है ये बेसिकली अभी आपने देखा x2 नॉर्म इसके इक्वल है ना, इस टर्म के इक्वल है। तो इट मीन्स दिस इज बेसिकली x2 नॉर्म। तो इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे x2 नॉर्म लिख लिया और ये वाली वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ 1 रह गया। नेक्स्ट ये एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास समेशन में c कांस्टेंट हो, इसकी जो वैल्यू है सम की वैल्यू बेसिकली n इंटू सी आती है। अब यहाँ पे c जो है आपके पास 1 है, तो जब हम ये रिजल्ट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि दिस बेसिकली बिकम n इंटू 1 विच इज़ बेसिकली n और पावर 1 बाय, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया। नेक्स्ट स्क्वायर रूट को डिवाइड कर दें उस साइड पे या दोनों साइड से स्क्वायर रूट ऑफ n से डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये रिलेशन 1 आ जाएगा, यानी कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x2, नेम इट 1। सो फॉर द अदर रिलेशन हम x2 जो हमारा नॉर्म है उसके ऊपर जनरलाइज ट्रायंगल इक्वालिटी अप्लाई करेंगे। और जनरलाइज ट्रायंगल इक्वालिटी क्या है कि समेशन I varies from 1 to n ai mod is less than equal to summation I varies from 1 to n ai mod। और ऊपर मैंने स्क्वायर रूट डाला हुआ है क्योंकि जो ट्रायंगल इक्वालिटी होती है इन जनरल उस स्क्वायर रूट से अफेक्ट नहीं होती। ये x2 की फॉर्म है, इसके ऊपर जनरलाइज ट्रायंगल इक्वालिटी अप्लाई करें तो ए आई आपका एक्स आई के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई मॉड स्क्वायर पावर 1/2, ये 1/2 कैंसिल और ये आपके पास सिंपल समेशन आई वेयर्स फ्रॉम 1 to n एक्स आई मॉड रह गया, और जो कि x1 नॉर्म की वैल्यू है जी। ये x1 नॉर्म जो है वो आपका इसके इक्वल आ रहा था जी। ये रिलेशन 2 आ गया कि x2 नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू x1 नॉर्म जी। रिलेशन 1 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n नॉर्म ऑफ x इज लेस देन नॉर्म ऑफ x2। इन दो इक्वेशन, इन दोनों रिलेशंस को जब आप करेंगे इकट्ठा तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।